हाय फ्रेंड्स, ये बात है सन 1951 की, लगभग 72 साल पहले की। एक माउंटेनियर्स का ग्रुप था जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पता करते हैं कितने रूट से, कितने रास्तों से माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा जा सकता है। इसी ग्रुप में थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ये वही दो इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को पहली बार छुआ था। अब इसी ग्रुप में थे मिस्टर एरिक शिप्टन। ये वो इंसान थे जिन्होंने यति के फुटप्रिंट्स को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था और लोगों के सामने वो लेकर आए थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा नेपाल के मेडलुंग बेसिन पे कि एक फुटप्रिंट्स है जो कि ह्यूमन के फुटप्रिंट्स है, पर लेकिन वो साइज़ में ह्यूमन के फुटप्रिंट से काफ़ी बड़ा है। अब उस समय उनके पास कोई वैसा मेज़र करने का टूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने आइस पिक का यूज़ किया। इस आइस पिक का यूज़ करके उन्होंने ये दिखाना चाहा कि ये साइज़ में कितना बड़ा है। उस समय मैगजीन्स हुआ करते थे, उसमें हर जगह पे वायरल हो गई और काफ़ी लोग वहाँ पे हिमालय रीजन पे, उस एरिया में, उस नेपाल के उस मेडलुंग बेसिन पे जाने लगे ये जानने के लिए कि क्या सच में यति या हिम मानव जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेपाल गवर्नमेंट तो यहाँ तक कि उन्हें देखने के लिए, उन्हें उनका शिकार करने के लिए लाइसेंसेस देने लगी, तो ये काफ़ी प्रचलित हो गया, एक वो टाइम था। अब नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो है अप्रैल 2019 की, जब हमारे इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह एक एक्सपीडिशन पे थे हिमालयन रीजन के मकालू एरिया में। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। वो सिमिलर थे ह्यूमन फुटप्रिंट से, पर ह्यूमंस के फुटप्रिंट से वो काफ़ी बड़े थे। इसके बारे में जब उन्होंने अपने शेरपा से पूछा तो उनके शेरपा ने उन्हें बताया कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये हो सकता है हिम मानव के हों, यानी कि यति के हों। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे हम लोगों में ये कन्फ्यूज़न है यति के एग्जिस्टेंस को लेके, पर ये जो शेरपा कम्युनिटी है इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। इनका ये क्लियर कहना है कि यति एग्जिस्ट करते हैं, ये हिम मानव हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं पहाड़ों पे। और इनके कुछ जो एंशिएंट बुक्स हैं शेरपा कम्युनिटी के, उसमें भी इनका काफ़ी जिक्र है। अच्छा, ये जो यति है ये शेरपा लैंग्वेज से ही आया है। यति मतलब यह प्लस तह। यह का मतलब है रॉक और तह का मतलब है एनिमल, मतलब जो रॉकी माउंटेन्स पे पाए जाते हैं उनको ये यति कहते हैं। अच्छा, थर्ड जो इंसिडेंट है वो काफ़ी रिसेंट है, 2022 से, और आई एम श्योर इसके बारे में आपने सुना भी होगा। कैनेडियन टिकटॉकर मिस्टर एंड्रयू डॉसन, इन्होंने अपने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड किया। इसका सब्जेक्ट दिया इट्स अ जायंट। इसमें एक काफ़ी बड़े आकार का ह्यूमन एक माउंटेन पे दूर से वो दिखाई दे रहा है कि वो मूव कर रहा है। ये वीडियो डालने के कुछ ही टाइम बाद, वो कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गया वीडियो। अब क्या है, अब इसके बाद क्या होता है, उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ की जो लोकल और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उन्होंने उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ किया और जिसकी जानकारी उन्होंने अपने टिकटॉक वीडियो पे भी दी। अपने अकाउंट पे उन्होंने अपलोड किया था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंज हैं। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे कॉमन लोगों को जाने की तो इजाज़त नहीं थी, पर वहाँ पे उस माउंटेन पे काफ़ी मूवमेंट दिखाई दी। वहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स काफ़ी टाइम तक दिखाई दिए। उसके लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी लास्ट वीडियो पोस्ट किया था वो स्क्रिप्टेड था, बस फन के लिए डाला था, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। पर लेकिन इस वीडियो में ऐसा देखा गया है कि वो शायद वो किसी के दबाव में आकर, ऐसा बोला जा रहा है, उनकी जो आंखों की मूवमेंट है उससे पता चल रहा है कि वो किसी के दबाव में आके ये बयान दे रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद तक उनके टिकटॉक पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ और फिर से एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शायद ये मेरा लास्ट पोस्ट हो, पर लेकिन जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें जो कुछ भी मैंने कहा था वो बिल्कुल सच था। इंसिडेंट के लगभग 3 महीने बाद एंड्रयू जो थे वो अब मिसिंग हैं। उस माउंटेन को अब एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें अब कॉमन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। अब हमने इतने सारे इंसिडेंट्स देखे, अब सवाल ये उठता है कि क्या हिम मानव यति का फिजिकल एग्जिस्टेंस, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस हिमालयास पे पॉसिबल है? तो मेरे अकॉर्डिंग यस। सपोज करो एप्स की कोई एक प्रजाति हिमालयास पे कुछ टाइम पहले फंस गई हो
उन्होंने समय के साथ वहाँ के चेंजेस को अडेप्ट किया, उनकी शारीरिक बनावट वहाँ के अकॉर्डिंग हो गई, उन्होंने वहाँ की फूडिंग हैबिट्स को अडेप्ट कर लिया और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उसी चेंजेस को अडेप्ट करते हुए वहीं के हो गए, वो हिमालयाज़ के ही हो गए। उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनका आकार बड़ा हो गया, उनके जो फर हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यति हिममानव लगभग 8 से 20 फुट के होते हैं, तो किसी भी कैमरे में अब तक इनका ना आना ये मुश्किल है। जब भी कभी प्रूफ की बात आती है तो हमारे पास बस यति हिममानव के फुटप्रिंट्स हैं। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये आप हमें हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।